हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, मैंने वैसी वीडियो भी बहुत सारी बनाई है, जैसे मैं हमेशा आती हूँ मेंटेनेंस कैसे कम कर सकते हैं, कौन-कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिस पे मेंटेनेंस है जो नहीं मिलता, कोर्ट ऐसी सिचुएशन मेंटेनेंस मना कर सकता है या कम कर सकता है। तो मैंने इस पे वैसे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट एक बार अभी एक फिर से एक हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो इसी बेस पे ही है कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण छोड़ के गई है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जो भी पति जिस पे भी ये मेंटेनेंस का केस चल रहा है, ये जिनको लगता है आने वाले टाइम में उन पे पत्नी मेंटेनेंस का केस कर देगी, तो कैसे बचाव रखना है, कौन से लीगल तरीके हैं आपको, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कानून की जानकारी होगी आपके पास, जब भी आप केस में आपको फ़ायदा हो सकता है और आप केस से जीत सकते हो। तो फिलहाल अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा लोग तक शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, जो इसका डिटेल्स है, वो जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी और क्या कहा हाई कोर्ट ने, क्या इस जजमेंट में कहा, वो भी बहुत जाना ज़रूरी है और एंड तक ज़रूर बताइएगा कि जो ये जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट में कहा, ये जजमेंट एक बना लेना, तो क्या इससे फ़ायदा आपको होगा, क्या नहीं होगा। तो इसका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगी, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने केस में हो सकता है तो केस में फैक्ट के अनुसार इसे आप जजमेंट को यूज़ भी कर सकते हो। तो देखो, आज मैं बात करूँगी, जैसे मैंने बताया, एक लेटेस्ट हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसने मेंटेनेंस को लेके बहुत बड़ा जो क्लेरिफिकेशन दिया, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर पत्नी बिना ठोस कारण छोड़ के जा रही है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, जब भी पति-पत्नी में डिस्प्यूट होता है, तो पत्नी मोस्टली केसों में ये होता है, कोई कारण नहीं होता। अगर उनसे पूछा जाए कोर्ट में तो वो यही बोलती है, मुझे नहीं रहना, ये लोग परेशान करते हैं, दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। और अगर सबूत माँगा जाएगा, सबूत के नाम पे उनके पास ज़ीरो, कुछ भी नहीं होता है। तो इस बेस पे नहीं होता मेंटेनेंस कि कोर्ट में मेंटेनेंस दिलवा देगा, क्योंकि उनके माइंड में तो फिक्स रहता है कि मेंटेनेंस ऐसा है कि मतलब घर की वो बहू को दिया जाता है, पत्नी को दिया जाता है, अगर उसने केस कर दिया तो कोर्ट दिलवा देगा। तो यही उनकी गलतफ़हमी है। मेंटेनेंस उसके लिए बनाया गया, वो कानून बनाया गया है जो पूरी तरीके से पति पे सक्षम होते हैं। अपनी जो बेसिक नीड्स है, जो ज़रूरतें हैं, वो पूरा नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए ये कानून बनाया गया है। बट आज की डेट में इन कानूनों का है जो दुरुपयोग हो रहा है। तो और मेंटेनेंस ऐसा ही नहीं सिर्फ़ महिला के लिए है। महिला मेंटेनेंस महिला, पुरुष, बच्चे, माँ-बाप सभी क्लेम कर सकते हैं जो जो अपनी पूर्व ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए डिटेल्स में बात कर सकते हैं कि किन सिचुएशन में है जो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। एक बार हाई कोर्ट ने फिर से क्लियर कर दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आधी-अधूरी जानकारी आपको नुकसान ही करेगी। अब पहले मैं बताती हूँ, मान लीजिए कि एक पत्नी ने अपने पति से बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के अलग रह रही है। कोई कोई वैलिड रीज़न नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। ना कोई उसे अब्यूज़ किया गया है, ना कोई सीरियस उसके साथ इश्यू हुई है। बस खुद की इच्छा से वो अलग रहना उसने शुरू कर दिया। अब सवाल ये है, क्या ऐसी सिचुएशन में उसे मेंटेनेंस मिलेगा? अगर उसने मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल करी है, केस किया है, तो यही सवाल सेम कोर्ट के सामने भी आया, इसी से रिलेटेड। हो सकता है कि आप भी जो बहुत सारे लोग देख रहे हों, आप में से किसी न किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो, तो शायद ये वीडियो आप लोगों के काम आ जाए। तो ये मामला है बॉम्बे हाई कोर्ट का, नागपुर बेंच में आया। कोर्ट ने क्या देखा कि पत्नी पति से अलग रह रही थी, लेकिन उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, पत्नी ये प्रूव कर ही नहीं पाई कि पति ने उसे छोड़ा या फिर उसे नेग्लेक्ट किया। अब हाई कोर्ट ने साफ क्या कहा इसमें, जो कोर्ट ने डिसीजन लिया कि अगर पत्नी बिना उचित कारण से खुद अलग रह रही है, तो उसे सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस का हक नहीं मिलेगा। कोर्ट ने ये भी कहा साथ में कि मेंटेनेंस तभी मिलेगा जब पति की तरफ से नेग्लेक्ट या रिफ्यूज प्रूव हो, और वो नहीं हो पाया। अब इसे सिंपल भाषा में समझो, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मेंटेनेंस का पर्पस क्या होता है, जो मैं आमतौर पे हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ, ताकि जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट स्पाउस सर्वाइव कर सके। लेकिन अगर पत्नी खुद बिना किसी कारण अलग रह रही है और पति उसे रखने के लिए तैयार है, वो रखना चाहता है, वापस बुलाना चाहता है, घर बसाना चाहता है, एक बार फिर से रिश्ते को चाँद देना चाहता है, बट वो आना ही नहीं चाहती है,
और क्यों नहीं आना चाहती है वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पा रही है और ऊपर से मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है। तो हस्बैंड ने नेग्लेक्ट नहीं है, इसलिए मेंटेनेंस डिनाई हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। एक और एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको समझाती हूँ। अगर पत्नी सिर्फ अलग रह रही है क्योंकि उसे अलग सिटी में रहना है या पर्सनल प्रेफरेंस है उसका कुछ कि भाई ये मुझे इस शहर में रहना ही नहीं है, मैं किसी और शहर में जाऊंगी, मेरी खुद की चॉइस है, तो उस वजह से वो अलग रह रही है, या कोई सीरियस रीजन कोई नहीं है उसके पास, तो ये वैलिड ग्राउंड बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि इस बेस पे आपको फिर मेंटेनेंस मिल जाए। तो ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये रूल हर केस में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हर एक केस अलग होता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस हो या हरासमेंट हो या सेफ्टी इशू हो और पत्नी जब प्रूव कर दे, जिन महिलाओं के साथ ये वाकई सच में हो रखा हो, तो उस सिचुएशन में पत्नी को ये मेंटेनेंस मिलेगा। तो वाइफ को मेंटेनेंस जरूर मिल सकता है। कोर्ट हमेशा फैक्ट और एविडेंस ही देखता है, हर केस यूनिक होता है, इसलिए ये मत सोचो कि लाइव हर केस में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ये वो सारी चीजें। हर केस फैक्ट और एविडेंस सबूतों के आधार पर ही होता है। जब आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, ये सारे झूठे केसेस पत्नी ने मुझ पे कर रखे, उसके पास किसी का कोई सबूत नहीं है, ना आपने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, ना कोई घरेलू हिंसा, कोई मारपीट, कुछ नहीं, जो भी वो एलिगेशन लगाए या जो भी उसने केसेस किए आपको पता है वो सब झूठे हैं, तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेंटेन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको भी कोर्ट में साबित करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो ये सिर्फ कोई स्पेसिफाइड लाइक वो बोलते हैं ना, उस सिचुएशन में लागू होता है सारी चीज़ें। तो इस जजमेंट का जो सिंपल मतलब क्या है कि बिना कारण अलग रहना मेंटेनेंस रिस्क है, मतलब नहीं मिलेगा। वैलिड रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। इस साथ ही साथ जैसे मैंने इसमें बताया, आपको इसका जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगी, ये डिटेल्स में पढ़ लेना। पति ने इन आरोपों का विरोध भी कहा कि उन्होंने 34 वर्ष तक अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शिक्षित किया, सब किया। उनका तर्क था उसका कि सेवानिवृत्ति के बाद जब उसकी जॉब वगैरह खत्म हो गई कि वो मजदूरी करने के लिए अपने पृथक गांव भारत कोपड़ा चले गए। लेकिन पत्नी शहरी जीवन छोड़ने को तैयार नहीं थी, कि उसको अपने शहर में ही रहना था। पति के अनुसार पत्नी ने स्वेच्छा से उनका साथ छोड़ा और अवैध रूप से सरकारी क्वार्टर में रह रही थी वहां पे। अब अगर पत्नी की दलील देखी जाए तो उसकी क्या थी, पक्षों की दलील। पत्नी ने वकीलों ने तर्क दिया कि पति को सेवानिवृत्ति के लाभ रूप में 25 लाख रुपए समथिंग कुछ था उन्हें, या और मासिक रूप में लाइक 20,000 जो पेंशन मिलती है, फिर भी वो अपनी पत्नी का समर्थन करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त एक लाइक आपत्ति भी उठाई कि फैमिली कोर्ट ने शपथ पत्र, मतलब जो एफिडेविट होता है, के माध्यम से सबूत स्वीकार करने करके गलती की, जो सीआरपी द्वारा निर्धारित विपरीत है। तो वहीं पति के वकील ने भी क्या दलील दी थी कि पत्नी ने खुद स्वीकार किया कि वह सेवानिवृत्ति तक पति के साथ रही थी और कभी दुर्व्यवहार, उसने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, उसके साथ कोई घरेलू हिंसा, कोई वायलेंस नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 10(3) के तहत कोर्ट को सच्चाई तक पहुंचने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार है। ये सारी चीजें हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं। जो पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है, तो वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार बिल्कुल नहीं है। तो इसको डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो उसमें पूरी केस की डिटेल लिखी हुई है। आशा करूंगी ये जो वीडियो है और ये जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसने भी क्लियर कर दिया और जजमेंट आप लोगों के काम आएगी। तो जल्दी मिलूंगी मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।